वह आगे बढ़ी और उसने रिसेप्शन पर बैठी हुई लेडी को विश किया और उसने भी सामने से उसे अच्छे से गुड मॉर्निंग विश किया। फिर माही ने आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं यहाँ पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सामने से वे लेडी बोली, ओह डियर, माफ़ करना, लेकिन आज का इंटरव्यू डिले हो गया है। वे 10 बजे से होगा। तुम वहाँ वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर सकती हो। और उसने वेटिंग एरिया की तरफ इशारा करते हुए माही से कहा। माही कुछ सोचते हुए बोली, तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? तब रिसेप्शनिस्ट बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन 10 बजे तक वापस आ जाना। उसने स्माइल करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फिर माही को भी तेज भूख लग रही थी। वह बिल्डिंग के वॉकिंग डिस्टेंस पर बने हुए कैफेटेरिया की तरफ चली गई। वहाँ लंबी लाइन में लगने के बाद, लंबे इंतजार के बाद उसका नंबर आया। उसने अपने लिए एक सैंडविच और कॉफ़ी ली और चारों तरफ देखने लगी। सारी जगह पूरी तरह फुल थी। उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, मतलब सीरियसली, इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती है माही तेरी। तभी उसे एक जगह खाली दिखाई दी तो माही उस तरफ बढ़ गई। उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक सीट खाली थी जहाँ एक आदमी बैठा था, लेकिन उसे उसके सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। वह थोड़ा करीब पहुंची तो वे आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। माही ने उस आदमी से बोला, एक्सक्यूज मी। उस जवान लड़के ने अपनी नज़र न्यूज़पेपर से हटाकर माही को देखा तो माही खुद में बोली, क्या सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? मतलब क्या लड़का है यार। उस लड़के को देखकर माही पूरी तरह से हैरान थी। उसकी डार्क ब्राउन आंखें, जो कि माही का परफेक्ट कलर था, शार्प तीखी नाक और उसके चेहरे पर गजब का शैडो था। वे शख्स बिल्कुल जवान दिख रहा था। उसने काला सूट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहना हुआ था। दिखने में लग रहा था कि वे कोई बहुत ही अमीर आदमी है। वे लड़का बिल्कुल ही हीरो की तरह स्मार्ट था। कोई भी देखे तो उसे देखते ही रह जाए और हर लड़की उससे बात करने की कोशिश करे। माही ने अपने सभी ख्यालों को अपने सर से झटक दिया और उस शख्स से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। माही के सवाल करते ही उस लड़के ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। उस लड़के ने गहरी डार्क ब्रिटिश सी नजरों से माही को देखते हुए बोला, यस यू कैन, आई डोंट माइंड। आप बैठ सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आवाज़ ने माही की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी। उसने सारे ख्यालों को झटक दिया और बोली, थैंक यू, और उसके सामने बैठ गई। कॉफ़ी और सैंडविच खाने लगी, लेकिन वे लड़का उसे सरसरी निगाहों से देखे जा रहा था। उसके ऐसे घूरने से माही अपने मन में सोची, क्या मैं ऐश्वर्या राय की तरह हूँ या फिर करीना कपूर, जो ये मुझे घूरे जा रहा है। उसने सोचते हुए अपने लिप्स को बाइट कर लिया और तभी एक कड़क आवाज़ आई, मत करो। उसकी आवाज़ सुनकर माही ने सर उठाकर बोली, क्या? उसने उसके होठों को देखते हुए बोला, अपने होठों को मत बाइट करो। वे लड़का बोला। माही बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, ओह गॉड, ये कितना स्मार्ट है। वेट, कहीं ये गे तो नहीं है? क्योंकि ज़्यादा हैंडसम लड़के गे ही होते हैं, जैसे वे सनी, जो मीरा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब तो मेरा क्रश बन गया है ये। उसने सोचते हुए उस लड़के से बोली, हाँ, क्या मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? माही अपने ख्यालों में ही पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। उस लड़के ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो माही खड़े होकर उसके सामने आई और उससे बहुत ही खुले अंदाज में पूछा, क्या आप गे हैं? वे लड़का इस सवाल से चौंक गया और गुस्से में उसकी नसें तन गई। उसका रिप्लाई न मिलने पर माही बोली, क्या आप? माही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उस लड़के ने खड़ा होकर उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन पर रखकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लगा लिया। माही अभी हैरान ही थी कि उसने उसकी कमर को कस लिया, जिससे माही का मुंह खुल गया और इसी का फायदा उठाकर उस लड़के ने एक पैशनेट किस कर दिया। उसकी पकड़ माही की गर्दन पर कस गई और कमर पर हाथ भी कस गया। साथ ही उसका चेस्ट उससे बेहद ही करीब था। उसकी परफ्यूम की खुशबू माही को उसका दीवाना कर रही थी। तभी उसने माही को छोड़ा। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वे लड़का थोड़ी देर में दूर हुआ और वहां से चला गया। उसके लिए एक शख्स ने पहले कैफे एरिया का दरवाज़ा खोला और दूसरे शख्स ने कार का दरवाज़ा खोला
और वे वहाँ से रवाना हो गया। माही शर्मिंदगी से कहीं पानी में डूब ही ना जाए। उसने अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल गई। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसको क्या ज़रूरत थी ये फालतू सवाल पूछने की। वे सोचते सोचते वापस बिल्डिंग में चली गई। माही गिल कंपनी की बिल्डिंग में वापस गई। वहाँ खड़े अंकल ने उसे फिर से ग्रीट किया। उसने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 9:50 हो रहे थे और वे खुश भी थी कि वे लेट नहीं हुई। कुछ देर पहले जो हुआ था उसने उस ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई। धीरे धीरे करके सभी लड़कियां अंदर जाती और रोते हुए बाहर आती। ये देखकर माही जैसे कहीं बेहोश ना हो जाए तो उसे खुद को नॉर्मल करने के लिए कुछ देर पहले हुई किस को याद किया। उस लड़के के टच ने उसे जैसे स्वर्ग में होने का एहसास करवाया था। लेकिन कुछ देर बाद वे फिर से सोच में पड़ गई। तभी उसकी उम्र की एक लड़की ने बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप माही गिल हैं? सामने से आती हुई आवाज़ सुनकर माही बोली, यस मैं ही हूँ माही। वे लड़की बोली, आपका टर्न है। तो माही ने अपने सारे सोचों को नज़रअंदाज किया और वे खड़ी हुई और केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक डरा देने वाली आवाज़ आई। अब उसकी हिम्मत, जो उसने कुछ देर पहले इकट्ठा की थी, वे भी टूट गई। सामने बैठे शख्स को देखकर वे एक जगह जम सी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। वे खुद में सोचने लगी, ये मिस्टर यश कपूर हैं? इन्होंने मुझे कुछ देर पहले किस किया था। माही अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। यश बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम अंदर आओगी या वहीं पर दिन भर खड़े रहने का इरादा है? यश की आवाज़ सुनकर माही अपने ख्यालों से बाहर आई और चलते हुए उसके बड़े से डेस्क के सामने आकर खड़ी होकर अपनी फाइल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे आज क्या करे, इसलिए वे नर्वस सी उसके सामने खड़ी हो गई। यश ने हाथ से इशारा करते हुए बोला, आप बैठ सकती हैं मिस माही गिल। उसने उसकी फाइल से उसका नाम पढ़कर उसे बैठने को कहा। माही भी उसकी सारी बातें मानकर बैठ गई। माही नाम यश के मुंह से सुनना उसके लिए किसी एहसास से कम नहीं था। वे बस उसे एकटक दिखे जा रही थी। यश ने फाइल से सर उठाकर बोला, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। माही ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मैं सारा गिल, मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। और वह आगे पूरा कर भी नहीं पाई कि यश बोला, आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहती हैं? उसने अपने हाथ आपस में जोड़कर अपने पैरों को एक के ऊपर एक रखकर अपनी कुर्सी साइड में मोड़ी। इस पूरे दौरान वह एकटक माही की आंखों में देख रहा था। माही ने अपना थूक निकलकर बोली, मैं इस कंपनी के बारे में बहुत सुन चुकी हूँ और जब मैं एमबीए कर रही थी तब से ही मेरा मन। वह फिर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और बीच में ही यश बोला, मिस माही, आपको ये जॉब मिल गई और आप कल से यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। इतना कहते हुए यश खड़ा हुआ और बिल्कुल माही के पास आया। माही भी खड़ी हो गई और बोली, थैंक यू सर। माही एक्साइटमेंट में आकर यश को गले लगा ली और बोली, थैंक यू सो मच सर। मैं अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करूँगी और मैं प्रूव कर दूंगी कि अपने पापा को मैंने अपने दम पर ये जॉब ली है। ये कहकर वे दूर हुई और यश को देखा तो यश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी इस हरकत पर किसी भी वक्त उसे किस कर लेगा। माही ने अपना सर झुका लिया और बोली, सॉरी सर। तभी यश बोला, किस बात के लिए? तुमने मुझे जो कैफेटेरिया में कहा, या फिर इस बात के लिए कि तुमने मुझे बिना पूछे गले लगा लिया? यश की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा और साथ में चिढ़ भी थी। माही में हिम्मत नहीं थी कि वे उसे देख भी ले, इसलिए उसने अपने हिल्स देखते हुए बोली, सॉरी फॉर दैट। मैंने वे सवाल इसलिए किया क्योंकि। यश ने अपनी उंगली से उसकी चीन उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे सवाल क्यों और किस लिए पूछा गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? माही ने अपना सर हाँ में हिलाया तो यश बोला, जब भी मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो और मुंह से बोलो। माही ये सुनकर बोली, ओके सर। ये कहते ही वे उसे थोड़ी दूरी बना ली। यश अपने हाथ पीछे करके बोला, अच्छा, और किसके लिए मिस माही? क्या आपको नहीं लगता कि अपने बॉस को ऐसे गले लगाना मुसीबत नहीं है? माही ये सुनकर जमसी गई और बोली, जी सर, मैं जानती हूँ, इसके लिए फिर से एक बार सॉरी। यस एटीट्यूड में बोला, इट्स ओके, इस बार मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार ध्यान रहे।
वरना कहीं मैं अपना कंट्रोल खोकर आपको किस ना कर दूं। ये सुनकर माही यश को देखने लगी और यश भी उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माही अपना आपा खो चुकी थी। फिर उसने खुद को संभाल कर बोली, क्या मेरी जॉब कल से शुरू करनी है? यस बोला, यस मिस माही। माही बोली, थैंक यू, और वहां से मुड़कर जाने लगी। वे गेट तक पहुंची ही थी कि आवाज आई, मिस माही, क्या आप अपनी फाइल नहीं लेकर जाएंगी? ये सुनकर वह मुड़ी, टेबल पर रखी अपनी फाइल ली और तेज कदमों से बाहर जाने लगी। यश ने उसकी बाह पकड़कर बोला, मुझे आप यहाँ 7 o'clock में दिखाई दे, याद रहे। ये बोलकर उसने उसकी बाह छोड़ दी और माही वहां से बाहर आ गई। माही अपने आप में बड़बड़ाई और बिल्डिंग से बाहर आई। उसने ऑटो किया और खुद से बोली, ये क्या कर दिया माही, हद है। तुझे ब्रिटिश के साथ काम करना है। वाह भाई, आज जाकर अपने हॉर्मोन्स चेक करवाने होंगे। प्लीज भगवान मेरी मदद करो, मैं कैसे उस शेर की गुफा में काम करूंगी। यही सब सोचते हुए वे अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पापा को अपने जॉब के बारे में बताया कि सुबह 6:30 बजे जाना है। उसके पापा मोहन गिल ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। माही भी बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं वे कैसे काम कर पाएगी उस खड़ूस और एरोगेंट बॉस के साथ। यही सोचते हुए वे रात को सो गई। अगली सुबह 6:30 बजे तक माही सोते रही। वे सोते हुए अपने बेड से गिर गई और जब उसने आंख खोली तो अलार्म की आवाज़ सुनी। वह गुस्से में बोली, स्टूपिड अलार्म, ये इतनी तेज क्यों बज रहा है? अभी वक्त ही क्या हुआ है? उसने आंखें मलते हुए घड़ी में टाइम देखा और चिल्लाई, हो माय गॉड, 6:30। फिर डेविल मेरा जान ही ले लेगा अगर मैं पहले ही दिन लेट हो गई तो। वे उठी और वॉशरूम में चली गई। उसने जल्दी से ब्रश किया, शावर लिया और टॉवेल लपेटकर बाहर आई। उसने पेंसिल स्कर्ट और वाइट सॉटन टॉप पहना और शीशे में खुद को देखकर बोली, ओह गॉड, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? यह इतना टाइट क्यों हो रहा है? उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई, ब्लैक हील पहनी, फोन और बैग उठाया, शीशे में पिक क्लिक की और खुद से बोली, मैं तो खुद ही बहुत खूबसूरत हूँ। फिर मैं इतने नखरे क्यों दिखा रही हूँ? चल माही, जल्दी कर वरना लेट हो जाएगा। वह दबे पांव नीचे आई, कैब बुक की और कपूर एंटरप्राइजेज पहुंच गई। लिफ्ट से 10वें फ्लोर पर पहुंची। केबिन के सामने लगे मिरर में खुद को देखा, बाल ठीक की, स्कर्ट नीचे की, शर्ट का खुला बटन देखा जिससे उसका क्लीवेज नजर आ रहा था। उसने जल्दी से बटन बंद किया, खुद को एक बार अच्छे से देखा, फ्लाइंग किस दी और डोर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। वह अंदर गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। यस उसे बिना देखे बोला, आप 30 सेकंड लेट हैं मिस माही, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? माही हैरान होकर बोली, मैं आज के बाद लेट नहीं होऊंगी, आई एम सॉरी सर। यस ने कहा, बेहतर यही होगा, आइंदा से ऐसा ना हो। फिर उसने काम समझाया, नोटपैड मांगा, पेन मांगा और कहा कि हर सुबह 7 बजे ऑफिस में चाहिए और हर 3 घंटे में 10 शुगर वाली कॉफ़ी। तुम्हारा केबिन मेरे सामने है, इस फ्लोर पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। मुझे जब भी ज़रूरत होगी तुम सामने चाहिए। माही खुद को संभाल रही थी। उसने मीटिंग्स, मेल और टाइमिंग के बारे में सब बताया और फाइल उठाने को कहा। माही फाइल्स उठाते हुए लड़खड़ा गई और फाइल्स यश के पैरों पर गिर गई। वह झुकी तो यश ने उसे उठाकर अपने थाई पर बैठा लिया और कमर पर हाथ रखकर बोला, क्या तुम मुझे ललचाना चाहती हो? आज के बाद मुझे ललचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं खुद पर काबू कर पाऊंगा। अब अपने केबिन में जाओ। माही डर गई और अपने केबिन में चली गई। बाद में वह कॉफ़ी लेकर आई जहाँ विजय शर्मा मौजूद था। उसने कहा, हेलो गॉर्जियस। यश ने कहा, यह मेरी, फिर संभल कर बोला, ये मेरी सेक्रेटरी माही गिल है। विजय ने माही का हाथ पकड़कर कहा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यश गुस्से में था। बाद में यश ने माही से कहा, आज के बाद आप विजय के सामने नहीं आएंगी। माही बोली, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप होते कौन हैं? तभी उसका फ़ोन बजा। यश ने फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। उसने माही का फ़ोन उसके हाथों से लेकर ज़मीन पर फेंक दिया और वह फ़ोन टूटकर पूरी तरह से बिखर चुका था। अब माही सहम कर शांत खड़ी अपने कांपते हुए होठों से बोली, सर सर, ये आपने क्या किया और क्यों? यश, जिसका दिमाग अब गुस्से में घुमा हुआ था, उसने माही को घूरते हुए बोला, इस इंसान का फ़ोन कैसे आया? उसकी धमकी सुनकर माही गुस्से में बोली,
मेरी पर्सनल लाइफ का आपसे कोई मतलब नहीं है मिस्टर कपूर। यश गुस्से से घूरते हुए बोला। हाँ, मैं करूँगा। और अब आप मुझसे ना मिलेंगी ना बातें करेंगी। बात खत्म। माही बोली। नहीं सर, यह आपका मसला नहीं है। यश बोला। मुझे सर मत बोलो माही। माही भी गुस्से में बोली। तो क्या कर लेंगे आप? मुझे जॉब से निकाल देंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर सर सर, क्या कर लेंगे? वे इतना बोल ही रही थी कि यश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके लिप्स पर रख दिए और माही उसकी बाहों में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब वह छोड़े तब तो। आखिर वह यश कपूर था, हट्टा कट्टा नौजवान, जिम की हुई बॉडी। ऐसे कैसे उसे छुड़ा पाना? वह भी माही जैसी लड़की के लिए नामुमकिन था। कुछ देर के बाद माही ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। उसने भी हार मान ली। वे उसे पूरे पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था, लेकिन उसने अपने लिप्स नहीं खोले। उसके हाथों ने माही को उसके करीब खींच लिया। लगभग वे उसकी गोद में थी। यश ने माही की कमर को कसकर पकड़कर निचोड़ा और वह आश्चर्य से हाथ लगा रही थी। उसने अपना हाथ उसके बालों में फिराया और उसके बालों को सहला दिया, जबकि वह तो पूरी कोशिश किए जा रही थी कि वह उससे दूर हो जाए। यश के किस से माही पूरी तरह दर्द से चीखी थी। वह नहीं रुका। उसने माही को और अधिक जकड़ लिया था अपनी बाहों में। यश उसे गुस्से में किस किए जा रहा था, लेकिन तभी यश का फोन रिंग हुआ और माही होश में आई। वे उसे खुद से दूर ढकेलकर बाहर भाग गई। माही वहां से अपना बैग लेकर सीधा अपने घर चली गई। इस हरकत के बाद माही कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आई। अब यश को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था और उसने रिसेप्शनिस्ट से कॉल करवाया और बोला, जरा पता करो कि माही ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। रिसेप्शनिस्ट ने माही के घर पर कॉल किया। कॉल करने पर माही ने कॉल रिसीव किया और वे बोली कि मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं नहीं आ रही थी। रिसेप्शनिस्ट बोली, आप जल्दी से आ जाइए, सर आपको ऑफिस आने को बोल रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। माही ऑफिस तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसे ऑफिस जाना पड़ा। माही ऑफिस के रास्ते में ही थी। वह देर नहीं करना चाहती थी। उसने वह फाइल बंद कर दी थी जो मिस्टर कपूर ने उसे पढ़ने के लिए दिए थे, क्योंकि आज मीटिंग था। हमें किस किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं हर कीमत पर ब्राउन आइज से बचने की कोशिश कर रही हूँ। माही 2 दिन पहले ऑफिस आई और यश को बिना देखे गंभीर चेहरे के साथ कॉफी देती और बाहर निकल जाती। यश ने एक बार फोन भी किया था, लेकिन माही उसे अनसुना कर दी और अपने केबिन में चली गई। यश माही के लिए नया फ़ोन लेकर आया था, लेकिन माही ने उसे लेने से मना कर दिया। लेकिन यश ने माही को वे फ़ोन ज़बरदस्ती दिया और वे फ़ोन देने से पहले अपना नंबर उसमें सेव कर चुका था। आखिर वह क्या कर रहा था? जब भी माही उसके पास जाती या उसके बारे में सोचती तो माही को लगता कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे नहीं पता क्यों उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उस दिन की किस के बारे में वह बहस करना चाहती थी, क्योंकि यश ने उसे चुप करवा दिया था और कहा, अगर तुम बात करना बंद नहीं करोगी तो वैसे ही फिर से किस कर दूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। फिर वे बस यूं ही रास्ते में चलते गई, अपने दिमाग में यही सब कुछ सोचते हुए जा रही थी। कैसे इंसान है वे? क्या पहले वाले एम्प्लॉय के साथ भी उनका ऐसा ही बिहेवियर था? जैसे ही माही अपने ऑफिस पहुंची, उसने आहें भरी और टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले को पैसे दिए और ऑफिस के अंदर चली गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन ठीक रहेगा। मुझे हर दिन की तरह बस उन्हें नज़रअंदाज करना है। उसने ऊपर देखा तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होने को थे। उसने तेजी से बोला, रुको, और वे जल्दी से अंदर चली गई। माही ने कुछ सोचकर अपना लिप बाम निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। उसे लिपस्टिक पसंद नहीं है, लेकिन उसे लिप बाम लगाना पड़ता था क्योंकि उसके लिप्स ज़्यादा ही सूख जाते थे। उसने अपने पर्स में रखा मिनी मिरर खोला और उसे अपने लिप्स पर लगाया। उसने पहले इसे अपने ऊपरी लिप्स पर और फिर अपने निचले वाले लिप्स पर लगाया और अपने होठों को बड़े प्यार से एक दूसरे से टच किया और फिर लिप बाम अपने पर्स में वापस रख दिया। तभी उसे याद आया कि वह तो लिफ्ट का बटन दबाना ही भूल गई है। मैं 10th फ्लोर दबाने वाली थी, लेकिन 10th फ्लोर तो पीछे छूट गया। हो गॉड! उसने अपने बगल में देखा और फिर यश को देखा। मिस्टर कपूर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उस पर अभी झपट्टा मारना चाहता है। दिन की शुरुआत करने का क्या तरीका है? माही पीछे मुड़ गई। माही शर्मिंदगी से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। उसने अजीब तरीके से विश किया। वह सोच रही थी, लिफ्ट इतनी धीमी क्यों चल रही है? फिर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी आंखों के किनारों से देख रही थी कि उसने सिर्फ एक बार सर हिलाया। माही फिर मन में सोचने लगी, वे वापस नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी परवाह नहीं।
माही अपनी आंखें गोल घुमाते हुए सोचती जा रही थी, ये सब क्यों? माही की बातें और वह जो भी कर रही थी, ये सब कुछ वे चुपचाप देख रहा था और सुन रहा था। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ चुप्पी थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बोल नहीं रहा था। माही ने अपने निचले लिप्स को दांतों तले दबा दिया। तभी उसे अगले ही पल ये पता चला कि लिफ्ट के दरवाजे पर यश ने उसे स्टील की दीवार के अपोजिट साइड दबा दिया और लिफ्ट बंद कर दी गई। वे ये देखकर सदमे से हाँफने लगी थी। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। उसे दीवार से दबाकर रखा था और उसने लिफ्ट पर लगे स्टॉप बटन को दबाकर लिफ्ट को रोक दिया। माही हैरानी से बोली, मिस्टर कपूर। माही अपने होठों से उसके नाम फुसफुसा रही थी क्योंकि यश का चेहरा उसके बहुत ही करीब था। वह झुक गया तो माही डर से कांप गई। यश ने दोनों हाथ ऊपर करके माही के इर्द गिर्द घेरा बना लिया था। बस कुछ ही डिस्टेंस बचे थे उन दोनों के बीच में। ये सब कुछ देखकर माही तो बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वह उन चीजों को फिर से महसूस कर रही थी। जब भी वे उसके पास होती थी तो उसने अपना लिप्स फिर से गुस्से में काट लिए। ये देखकर यश बोला, माही, ओ माही, इसे करना बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ये कहते हुए यश लगभग चिल्लाया, लेकिन गुस्से में नहीं, और वे रुक गई। माही उसकी बातों में आ गई। वह इतनी पागल कैसे हो सकती है, उसने मन में सोचा। मिस्टर कपूर, यश झुककर उसके कान में बोला, स्टॉप इट, रुको, मुझे यश बुलाना बंद करो, मुझे यश कहो। मैं उन प्यारी छोटी गुलाबों को सुनना चाहता हूँ। माही अपने शरीर को गर्म महसूस कर रही थी। माही खुद से सोचती जा रही थी कि मैं यश के कहने पर सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं तो इसे बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये सब क्या हो रहा है? यह जैसे जैसे कह रहे हैं सब कुछ मैं वैसे ही किए जा रही हूँ। यह मैं गलत कर रही हूँ। माही बोली, मिस्टर कपूर, हमें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। माही ने आराम से कहा। कम से कम कुछ कहने की हिम्मत तो की थी। यश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यश बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, मुझे परवाह नहीं है। तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? मुझे बताओ। तुम मुझे अनदेखा करके मुझे पागल बना रही हो क्या? माही घबराकर बोली, मैं आपको, मिस्टर कपूर, कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? बहुत ही मुश्किल से वह सारी बातें बोली थी, पर उसकी बातों से झूठ साफ झलक रहा था। यस बोला, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम झूठ बोलने में बहुत ही बुरी हो? माही ने हैरानी से देखा, फिर वे मन में बोली, मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि मैं बहुत ही बड़ा झूठ बोलती हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं आपको अनदेखा कर रही हूँ? मैं अपना काम सही ढंग से कर रही हूँ ना? मैंने वह सब किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। माही ने वापस तर्क दिया और अपनी आंखों को झपकाते हुए वह खुद पर यश की नजरें काफी गहरी महसूस कर रही थी। यश उसके और करीब बढ़ गया और बोला, तुम जानना चाहती हो कि अगर तुम मुझे अनदेखा करती हो तो मुझे क्या होता है? बताऊं मैं तुम्हें? ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं हर किसी पर चिल्लाना चाहता था। मैं शर्मा को मारना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि उसकी वजह से तुम मुझे अनदेखा कर रही हो, मुझसे दूर जा रही हो। मैं तुम्हें लाना चाहता था अपने घर में और तुम्हें अपने घर में बंद कर देना चाहता था ताकि तुम मुझे अनदेखा ना कर सको। एक दिन मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारे पीछे पीछे गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो। क्या ये उस किस के कारण है जो उस दिन मैंने किया था? माही बोली, नहीं, ये उस दिन के किस के बारे में नहीं है। मुझे तो वे पसंद भी आया, वह अच्छा था। बस इतना है कि मैंने पहले कभी किसी आदमी को किस नहीं किया था और मैं आपके डराने वाले व्यक्तित्व से डर गई थी। आप इतना गुस्सा करते हो कि आपका गुस्सा देखकर मैं पूरी तरह कांप गई थी। मुझे आज तक ऐसा डर कभी नहीं लगा था और मैं बस आपसे दूर होना चाहती थी। आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरा पहला किस चुरा लिया और फिर चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो मुझे खुद से नफरत होती है। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे बॉस और एम्प्लॉय बने रहें। ये सारी बातें कहने के बाद भी उसने बोला, तो आपको वे किस पसंद है? उसने इस बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया कि वह एक अच्छी असिस्टेंट और अच्छा बॉस बने रहे। यह बात माही बोल रही थी, लेकिन उस बात को इग्नोर करके यश किस वाली टॉपिक पर ही बोले जा रहा था। यह सुनकर आगे यश उसके बेहद करीब आकर बोला, तो तुम पहली बार मुझे किस की हो? मुझे नहीं पता कि तुमने किसी को क्यों नहीं किस किया, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सच में इतना स्पेशल हूँ। इतनी राहत महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारा पहला किस हूँ। मेरा मतलब है कि पहला किस तुमने मेरे साथ किया। बस इसके बारे में भूल जाओ। तुम ये भी नहीं जानती हो
कि मैंने तुम्हें क्यों काम पर रखा है। यश ने माही की आंखों में देखते हुए ये सारी बातें कहा तो माही भी उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी ब्राउन आंखें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें एक उम्मीद थी, उनमें एक अलग ही डिजायर हो। माही बोली, मिस्टर कपूर, और अपने लिप्स दांतों से दबा लिए। फिर क्या था, उसके लिप्स माही के लिप्स पर थे। यस के लिप्स उसे जमकर किस कर रहे थे। उसके हाथ माही के बालों में चल रहे थे। वह तो सदमे में हाँफ रही थी। माही ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धक्का दे दिया और माही गुस्से में बोली, मिस्टर कपूर। ये सुनकर यस बोला, तुम क्या कर रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। माही गुस्से में बोली, चिल्लाऊंगी, और उसने यस को धमकी देने की कोशिश की तो यस बोला, चिल्लाओ, ठीक है चिल्लाओ। उसका चिल्लाना था कि माही के लिप्स उसके लिप्स से कट गए। माही को परवाह नहीं थी कि वह उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इससे पहले कि यश उसे वापस किस करे और उसके बीच चीजें और आगे अजीब बढ़ जाए। वह उसकी बाहों में झूल गई, लेकिन उसने माही को कसकर पकड़ रखा था। माही गुस्से से बोली, मिस्टर कपूर, मुझे छोड़िए, मुझे यहाँ से जाना है। अब मुझे जॉब नहीं करना यहाँ। आप बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। माही और मिस्टर कपूर लगभग 1 घंटे से लिफ्ट में फंसे थे। वैसे भी जब से वे दोनों यहाँ बैठे थे तब से यश उसे परेशान ही तो कर रहा था। तभी अचानक से लिफ्ट चालू हो गई और वे दोनों झुक गए। उनके माथे पर चोट लग गई थी और दोनों दर्द से कराह उठे। यश थोड़ा इधर उधर देखने लगा था और थोड़ा नाराज भी था क्योंकि वे दोनों किस नहीं कर पाए। मगर माही को पता नहीं क्यों अचानक से उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। वह शर्मा गई थी क्योंकि इस वक्त दोनों लिफ्ट में फंसे हुए थे और माही को देखकर रह रहकर यश उसे परेशान कर रहा था। वह होने देना नहीं चाहती थी। अचानक लिफ्ट के दरवाजे 10th फ्लोर के लिए खुल गए और वहां गार्ड खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी जो उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। माही बोली, अंकल, इतनी देर से लिफ्ट क्यों नहीं खुल रहा था। तो वही गार्ड बोला, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। पता नहीं अचानक से लिफ्ट कैसे रुक गई और कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने मैकेनिक को बुलाया और जितनी जल्दी हो सके लिफ्ट की मरम्मत करवा दी है। यह सुनकर माही चौंक गई और कहने लगी, लिफ्ट में कैमरा है। यश ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, कोई बात नहीं है, ठीक है मिस्टर यादव, ये आपकी गलती नहीं है, आप जा सकते हैं। यश ने फिर माही को देखकर बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है। माही बोली, क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट में कैमरे हैं। मतलब कि आपको पहले से पता है कि लिफ्ट में कैमरे थे। मिस्टर कपूर, ये सही नहीं है, ऐसा बिहेव करना बंद करिए। माही ने गुस्से में कहा और उसकी गोद से बाहर निकलने की कोशिश की। वहीं वह उसकी गोद में संघर्ष कर रही थी। उसने अचानक माही को आगे कर दिया और वह माही उसकी तरफ पीट करके बैठी थी। माही अपना सिर पीटते हुए बोली, महान है माही तू। उसने अपने आप से बोला। यश गहरी सांस छोड़ते हुए उसके कान में बोला, मिस गेल, आप कहना क्या चाहती हैं। माही गुस्से में बोली, ऐसा है कि आप मेरे बॉस हो और मैं आपकी असिस्टेंट, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि आप माही के लिए एक चट्टान हैं। यश बेफिक्र होकर बोला, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। यह सब सुनकर माही बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो क्या ऐसा है कि यह गलत है, मुझे छोड़ दीजिए। माही मन में बोली, हालांकि मैं तो चाहती हूँ कि मुझे वे गले लगाए और मुझे किस करे। माही चाह तो रही थी कि वह कभी यश से दूर ना हो, मगर यश पर बहुत ही चिल्ला रही थी कि ये सब ना करे। माही खुद से बोली, बंद करो, ये गलत है। क्या होगा अगर घर पर मम्मी पापा को पता चलेगा तो वे सबको चिल्लाकर बताएंगे कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। जब तक कि वह सभी को ये बातें बता बता कर थक नहीं जाती तब तक वह चुप नहीं रहेगी। मगर यह यश का बच्चा, इसे सब कुछ पता था। लिफ्ट में कैमरे लगे हैं तो इसे मेरे करीब आने की क्या जरूरत थी। हो गॉड, अब क्या होगा। कहीं ये ब्राउन आइज मुझे ब्लैकमेल ना करे और यह मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। माही अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, नहीं, कभी नहीं। इतने में यश ने माही की नेक को किस करते हुए माही को देखा। उसके ऐसा करने से माही तुरंत पीछे हट गई तो यश बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने माही की बॉडी पर अपनी छाप छोड़ दी थी। माही अपने होश में आई और खड़े होकर उसे दूर धक्का दे दिया और बोली, भगवान जी, इस ब्राउन आइज से मुझे बचा लीजिए। यह पता नहीं किस जन्म का मुझसे बदला लेना चाहता है। माही गुस्से में बोली, बंद करिए मिस्टर कपूर ये सब नौटंकी। अगर आप मुझे दर्द में देखना चाहते हो तो भूल जाइए,
ऐसा नहीं होने वाला है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने बॉस के साथ सोती या वन नाइट स्टैंड करती। मैं अपने पति के लिए खुद को बचा कर रखी हूँ। वह अभी कुछ और बोलती कि तभी यश बोला, जो भी हो। और ये बोलते हुए माही के पास आया और उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए बोला, मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। आप अपने आप को अपने लिए बचा कर रखी हैं या अपने पति के लिए अपने आप को बचा कर रखी हैं? माही बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसने माही का जबड़ा पकड़ लिया और उसे अपनी ओर देखने लगा और बोला, मुझसे दूर मत देखो। ये मेरी अच्छाई है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम हो कि किसी और को देखने के लिए बेताब हुई जा रही हो। उस दिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस शर्मा से हाथ मिलाने की और तुम्हें नंबर देने की? और तुम खुद को कह रही हो कि मैं अपने आप को अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखी हूँ। तुम नहीं जानती होगी वह मिस्टर शर्मा किस टाइप का इंसान है। अभी वह बोल ही रहा था कि उसकी बातों को काटते हुए माही बोली, आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल मत दीजिए, तू ही बेहतर है। इतना कहकर वह अपने केबिन में चली गई और हाँफते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। वहीं इस तरह से भागकर जाते हुए माही को देखकर यश के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और इन सारी बातों की वजह से माही आज दिन भर में एक बार भी यश के केबिन में नहीं गई और ना ही उसके लिए कॉफ़ी लेकर गई। यश अच्छे से समझ रहा था कि माही गुस्से में है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वह सच में एक बड़ा मजाक था, बहुत गंदा वाला। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि यश को भी इस बात का रियलाइज था, मगर वह तो सिर्फ और सिर्फ माही को परेशान करने की कोशिश में था। शाम के वक्त माही के नए फ़ोन पर, जिस पर किसी दोस्त के नंबर से कॉल आया था, रिंग हुई तो माही ने अपना सामान उठाते हुए फ़ोन भी रिसीव किया और बोली, हेलो। वे कोई और नहीं बल्कि विजय शर्मा था। वह बोला, अरे मिस गिल, मैं विजय शर्मा। उसकी आवाज़ सुनकर माही वापस कुर्सी पर बैठ गई और बोली, शर्मा सर, आप कैसे हैं? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? विजय शर्मा बोला, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास मेरे कनेक्शन हैं। माही बोली, तो? उससे कहा और उनके बीच कुछ अजीब सा सन्नाटा था। विजय शर्मा बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया था। माही सुनकर सवालिया अंदाज में बोली, वे क्या बात है सर? विजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आओगी? मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो। माही ने उसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचा, फिर वह मन में बोली, वह एक अच्छा इंसान है, मुझे ना कहने की कोई वजह नहीं लगती। और माही ज़्यादा नहीं सोचती है और फिर हाँ बोल देती है और बोली, कब आना है? ये सुनकर विजय खुशी से बोला, आज रात 8 बजे। माही सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। माही बोली, ठीक है। और वह अपना सामान लेकर अभी जाने ही वाली थी कि तभी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि केबिन का दरवाज़ा खुला है और कोई दरवाजे पर खड़ा है। तभी उधर से फ़ोन पर विजय बोला, मैं तुम्हें 8 बजे लेने आऊँगा। माही बोली, ओके बाय। उसने वापस कहा और कॉल कट कर दिया। माही मुस्कुराई और ऊपर देखा। वह दरवाजे के पास खड़ा उसके खिलाफ झुका हुआ था, अपने हाथों को अपनी छाती के पास जोड़कर रखे हुए। माही उसे देखते हुए खुद से बोली, ये आदमी ना एक दिन मेरी हार्ट बीट लेकर जाएगा। कब से आकर मेरी बातों को सुन रहा है और मैं ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। मैं तो आज हार्ट अटैक से मरने ही वाली थी। वहीं यश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वह तो आप उस चूहे के साथ डेट पर जा रही हैं। माही तिल मिलाकर बोली, मिस्टर कपूर, ये आपकी चिंता का कारण बिल्कुल नहीं है। मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये मेरा मसला है, मैं देख लूँगी। यश फिर बोला, वैसे भी वह चूहा कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं। उसने कहा और केबिन से चला गया। माही ने गहरी सांस ली और वापस अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम पूरा करने लगी। शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलकर जाना था। वे सोचने लगी, लेकिन यश ने उसे ये कहकर घर भेज दिया कि उसे डेट पर जाना है और उसे उसके लिए तैयार होना है, और यह सिर्फ माही को जलाने के लिए यश ने किया था। माही हैरान थी। जब उसने ऐसा कहा तो माही ने उसके चेहरे पर एक बुरी चमक देखी, डेविल स्माइल। लेकिन उसे नज़रअंदाज कर माही घर पहुंचकर अपने पापा और माँ से बोली कि वह डेट पर जा रही है, और उसके पापा और माँ बेहद ही खुश हुए थे। माही की मॉम बोली, आखिरकार मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रेस मिल ही गई। उन्होंने ड्रेस माही को दे दी और बाहर चली गईं। वे जल्दी ही 8 बजने से पहले तैयार होकर खुद को आईने में देखती है। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वह एक बहुत ही खूबसूरत गाउन था जिसमें माही एकदम सी परी लग रही थी। वैसे वह तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है, हर आउटफिट में।
तभी उसकी डोरबेल बजी। वे मन में सोचने लगी, अभी इतनी जल्दी कौन हो सकता है? मिस्टर विजय तो 8 बजे आने वाले हैं। माही अपने लंबे बालों को आज खुला छोड़े हुए थी। साथ ही उसने उसकी मैचिंग का बैग भी कैरी की। उसने हल्का लाइट मेकअप कर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई और लाल हाई हील्स पहनकर नीचे आई। वहीं माही की माँ नंदनी गिल बहुत ही खुश होकर नीचे दौड़ते हुए दरवाजे पर गईं और दरवाजे को खोली। और नंदनी जी को देख कर के मोहन जी बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन डेट पर जा रहा है, माही या मेरी बीवी। माही के मम्मी पापा उसे बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देते हैं, लेकिन माही इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती थी। और माही आज खुद ही डेट पर जा रही थी, मतलब कि जरूर कोई लड़का उसे पसंद आया है और वह खास है। इसी वजह से उसकी मम्मी पापा आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन वह नहीं जानते थे कि माही तो सिर्फ यश से बचने के लिए ये सब कर रही है। नंदनी जी बोली, वाह बेबी गर्ल, ये कितना स्मार्ट है। उसकी माँ चिल्लाई। माही का भाई चिंटू अपनी माँ को साइड करते हुए बोला, जाने का रास्ता तो दे दो माँ उनको। चिंटू सोफे पर से उठा और डोर की तरफ भाग करके बोला, हाँ बेबी गर्ल, वह सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अगर वह मुझसे पूछता तो मैं भी उसके साथ जाता, वह लगभग चिल्लाते हुए बोला। माही ने अपने माथे को अपनी हथेली से मारते हुए बोली, बहुत अच्छा। अब विजय सोच भी रहा होगा कि मेरा घर एक पागल परिवार है। साथ ही उन्होंने मुझे उसके सामने बेबी गर्ल कहा। मुझे इससे नफरत है। जब ये लोग मुझे दूसरों के सामने बेबी गर्ल कहते हैं, मुझे तो और भी बुरा लगता है, लेकिन ये कभी नहीं सुधर सकते। माही ने अपना फ़ोन चेक किया और दरवाजे पर आई। उसके माँ पापा और भाई रास्ते से हट गए और उसने विजय को देखने के लिए ऊपर से नीचे तक देखा तो माही चौंक गई। क्या? ये क्या? ये क्या कर रहे हैं? क्या ये विजय नहीं था जिसके साथ आज मुझे डेट पर जाना था? आज मेरा सर चकरा रहा है। वह खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी और बोली, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मिस्टर कपूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माही उसका नाम ली तो यस स्माइल के साथ बोला, यस बेबी गर्ल, आप मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई। माही नकली मुस्कान के साथ में बोली, तो वह आप हो? और इतना कह करके वह बस आंखें भरी इस वक्त यश को देखे जा रही थी और यश माही को देख रहा था और बोला, तो फिर मिस गेल, आपको क्या लगा कि आप किसी और के साथ जाएंगी और मैं आपको किसी और के साथ जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको किसी और का इंतज़ार करना था, मगर ये तो मैंने होने दिया। देखिए, मैं आपके साथ हूँ और आपकी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में है। इतना कहकर वह भी हॉल में सोफे पर बैठ गया। तब तक माही भी नीचे आ गई थी और वह यश को देखकर तो पूरे हैरान हो गई। यश भी अच्छे से समझ रहा था कि माही अनकंफर्टेबल फील करेगी, फिर भी वह उसका हाथ पकड़ा और बोला, चले। अब वह दोनों गाड़ी में बैठे और यश ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। माही चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से बोली, मिस्टर कपूर। तभी यश बोला, कॉल मी यश। वह धीरे से बोला और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। माही बोली, हाँ ओके। यश, तुम मुझे डेट पर क्यों लेकर जा रहे हो, जबकि मुझे तो मिस्टर विजय लेकर जाने वाले थे? ये सुनकर के यश बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, उसका नाम मतलब मेरे सामने, वह मुझे चुभता है और तुम आज रात मेरे साथ डेट पर जा रही हो और यह फाइनल है। ये सुनकर माही भावे चढ़ाकर एटीट्यूड में बोली, अगर आपकी बात नहीं मानी तो मैं आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहती। तो क्या होगा? यस स्माइल करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डेट ना करें। ये सुनकर के माही एकदम से हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती। यस उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ जरूर, आप एक बहुत ही बड़ी झूठी हो। माही अपनी बात बदलते हुए बोली, विजय को क्या हुआ? यस ने आहें भरी और बोला, यहाँ पर मैं हूं ना, तो आप मेरी बात कीजिए, उसे भूल जाइए। मुझे उसके नाम से भी गुस्सा आने लगता है। माही बिना बहस के बोली, ठीक है। और जल्द ही वह दोनों उस जगह पर पहुंच गए और माही को देखते हुए यस बोला, मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक बड़ा सा होटल है। माही जरा भी वेट नहीं की, वह फौरन बाहर निकल आई। उसे सब्र नहीं हो रहा था। उसने अपना सर ऊपर किया और कहने लगी। वह दूसरी तरफ यश नाराजगी से बोला, तुम्हें कार में इंतजार करना चाहिए था, मैं दरवाजा खोल देता। पहले कार से क्यों निकल गई? बिना दरवाजा खोले बाहर मत आना, उसने कहा। और उसने अपना हाथ माही की कमर पर रख दिया और माही को अपने करीब खींच लिया। माही बोली, ठीक है। यश स्माइल करते हुए बोला, चलो। और वह होटल के अंदर चले गए।
यश ने माही को अपने पास खींच लिया और होटल मैनेजर उन्हें एक प्राइवेट कमरे में लेकर गया। वहाँ एक टेबल जिस पर गहरे नीले रंग का कपड़ा फैलाया हुआ था। मेज पर छोटे फूलदान रखे हुए थे जिसमें मोमबत्तियाँ और उसके बगल में ही एक छोटे से कैंडल थी। पूरा कमरा धीमी रोशनी में भरा हुआ था, एकदम रोमांटिक फील दे रहा था। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती, कमरे में केवल एक चेयर है। माही ने पीछे मुड़कर यश को आवाज दी और मैनेजर से दूसरी कुर्सी के बारे में पूछने वाली थी कि यश उसे गहरी निगाहों से देखने लगा और कमरे में कोई भी मैनेजर नहीं था। वह मैनेजर वहां से चला गया था। यश के कहने पर वह भटक गई। यह तब था जब माही ने उस पर गहरी नजर डाली। इस वक्त यश काले रंग के सूट और पैंट पहन रखा था। उसने कोट के नीचे व्हाइट शर्ट पहन रखा था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जो कि उसकी मसल चेस्ट साफ दिख रहा था। वह बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था। यश बोला, क्या हुआ माही? क्या तुमको ये पसंद नहीं है? यश माही के पास चला गया। माही बोली, नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेज के पास केवल एक ही कुर्सी है। शायद वह दूसरी कुर्सी रखना भूल गए। क्या अब मैनेजर या वेटर को दूसरी कुर्सी लाने के लिए बोल सकते हैं? यह सुनकर यश माही के पास आया और उसे अपने पास खींच लिया। उसे घबराहट होने लगी, हालांकि वह डरी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा कि उसकी बॉडी यश से टच करेगा तो वह जवाब जरूर देगी। उसका हाथ माही के पीठ पर खतरनाक तरीके से टच किए जा रहा था। यश उसके गाल पर आ रहे बालों के लटों को उसके कान के पीछे किया और बोला, मैंने उनसे एक ही कुर्सी लगाने को कहा था। माही चौंक कर बोली, क्या? और यश उससे दूर चला गया और वह कुर्सी के पास जाकर के बैठ गया। और उस पर बैठते ही यश ने माही की तरफ देखा और अपनी गोद थपथपाई और बोला, आइए। माही बोली, क्या? बिल्कुल भी नहीं। माही ने अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश करते हुए उसे घूर रही थी और खुद में सोचने लगी, क्या ये पागल है? माही बड़े ध्यान से इस वक्त यश को देख रही थी और वह 1 मिनट भी उस कमरे में रुकना नहीं चाहती थी। और वह जैसे ही मुड़कर जाने की कोशिश करती है और दरवाज़ा खुलती है, मगर दरवाज़ा खुला ही नहीं। ये देख करके यश बोला, पागल हो तुम? अभी घर जा रही हो? यश के बातों को सुनकर वह पलट गई और वह देखती है तो यश अभी भी आराम से चेयर पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। माही गेट के पास गई। उसने खोलने की कोशिश करी तो गेट नहीं खुला। माही खुद से बोली, यह कैसे कर सकते हैं? आखिर ये देख करके यश खड़ा हुआ और उसके पास गया और बोला, चलो छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी रात अपने इन्हीं पैरों पर खड़ा रहो। हिल्स पहने हुए पैर में दर्द हो जाएंगे तुम्हारे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। इतना सुनते ही माही अपने हाथों से यश के हाथों को पकड़कर दरवाजे को ओपन करवा देती है और वह भागते हुए होटल के हॉल में आ जाती है। जब वह हॉल में आई तो देखी कि वहाँ विजय बैठा हुआ है। विजय को देखकर वे हैरान हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही यकीन हो रहा था कि वहाँ पर इस वक्त और इसी होटल में आज विजय आ जाएगा। वह वहीं रुक गई और सोचने लगी, क्या इसे भी यही होटल मिला है? कहीं और नहीं जा सकता? और वे भी इसी वक्त मुझसे ही टकराना था। अगर मुझे देख लेगा तो क्या सोचेगा? वह उसे देखकर वहीं रुक गई और समझने की कोशिश कर रही थी। अगर विजय उसे देख लेता तो वे भी उसके पास आकर पूछने लगता और माही के पास आकर उससे बातें करने लगता। माही के पास अगर यश ऐसे देख ले तो शायद वह विजय को बहुत ही पीटने ना लगे। इस वजह से वह डर रही थी। वह वहीं छुपी हुई थी। तभी उसे दूर से आते हुए यश दिखाई दिया। अब माही की सांस बहुत ही ज़्यादा लंबी होने लगी। वह ना पीछे कमरे में जाना चाहती थी और ना ही आगे भी जा सकती थी। वह आखिर करे तो क्या करे? माही बोली, भगवान मुझे बचा लीजिए इन दोनों से। ये दोनों पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। मैं तो बस यश से बचना चाहती थी। इसी वजह से मैं बीजे से बात करने लगी, वरना मुझे बीजे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि यह इंसान कितना हद तक गिरा हुआ है। फिर भी वह 1 मिनट सोची और फिर आगे बढ़ गई। विजय सच में उसे देख लिया। माही को देखते ही वह खड़ा हो गया और बोला, माही जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? मुझे तो लगा कि आप। अभी वह इतना ही बोला था कि माही बोली, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मुझे अभी निकलना होगा। घर से फ़ोन आया था। मैं तो आपके बुलाने पर ही आई थी। आपने वहीं एड्रेस दिया था ना? मैं वहाँ। अभी वह ये बोल ही रही थी कि देखती है कि पीछे से यश आ रहा है। यश उसे देख चुका था विजय से बात करते हुए। अब यह दूर से ही दांत पीसते हुए माही और विजय दोनों को देख रहा था।
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखें पूरे गुस्से से लाल हो चुकी थी। माही अभी एकदम से आगे बढ़ती कि तभी यश दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोला, मिस माही, हमें आज ही वे फाइल रेडी करनी है। आप अभी नहीं जा सकती। मैं आपको बोलने ही आ रहा था तो आप यहाँ दिख गई। अच्छा मिस्टर शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वे एक नज़र विजय को देखकर बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर विजय यहाँ पर करने क्या आया है। उसे कैसे पता इस होटल के बारे में? कहीं माही ने तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया ना? ये सोचते हुए वे खोया हुआ था खुद में ही कि तभी विजय बोला, मिस्टर कपूर, आप यहाँ? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मगर चलिए, आप यहाँ हैं तो कोई बात नहीं। मैं तो बस यहीं पास से गुजर रहा था तो मुझे डिनर करने का मन किया तो मैं इस होटल में आ गया। वैसे आप लोग क्या करने आए हैं? यश बोला, मैं यहाँ अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग डिस्कस करने आया हूँ। एनी प्रॉब्लम? और ये सब कहते हुए वह माही का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह माही का हाथ छोड़ा तो माही भाग जाएगी। माही का हाथ सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था इस वक्त। उसका हाथ पूरा रेड हो चुका था और विजय साफ देख सकता था कि यश कैसे माही के हाथों को दबा रहा है। इस वक्त यश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था माही पर कि आखिर वह कमरे से बाहर आई क्यों। अगर उसे इसके साथ नहीं रहना था तो वे एक बार बोल देती, वह उसे बाकायदा अच्छी तरीके से उसे घर पर छोड़ देता। मगर इस तरह से भागने की क्या ज़रूरत है? उसे इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अंदर से गुस्सा आ रहा था। और जो बाहर आकर देखा तो विजय से बातें कर रही थी। विजय बोला, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि आप मिस माही के साथ कोई मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं। उनके हाथों में दर्द हो रहा होगा, आप इस तरह से कैसे पकड़ सकते हैं? यश अभी भी उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ही हल्के तरीके से पकड़ लिया ताकि माही को दर्द ना हो। और वे बोला, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं है मिस्टर शर्मा। आप जो काम करने आए हैं उसे करके आप जा सकते हैं। ये हमारा पर्सनल मामला है। इतना कहकर माही का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा। माही जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन वे कर भी क्या सकती है। वहीं विजय बोला, मिस माही, अगर कोई बात है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। माही के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और परेशान है। इतना सुनते ही वह विजय की तरफ देखते हुए नकली मुस्कान चेहरे पर लाई और बोली, नहीं मिस्टर शर्मा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वे इतना बोल ही रही थी कि यश एक हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला, चले मिस माही। माही एकटक यश को देखने लगी और कुछ भी बोल नहीं रही थी। यश उसे कमरे में लेकर आया और बोला, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने ही ना उस विजय के बच्चे को कॉल करके बुलाया और तभी तो वे यहाँ तक आ चुका है और तुम उसके साथ भागने का प्लानिंग बना रही थी ना? तो सुन लो मिस माही गिल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जो सोच रही हो ना, मैं उसको कामयाब कभी नहीं होने दूंगा। माही चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, बस कीजिए अपनी ये बकवास। मैंने कोई कॉल नहीं किया। आप चाहें तो मेरी कॉल लिस्ट देख सकते हैं कि मैं उस विजय को कॉल की हूँ या नहीं। और वैसे भी मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल मामला है। अब बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं जिसके साथ चाहूँ मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, रह सकती हूँ, खा सकती हूँ। मैं उसके साथ कहीं भी घूमने जा सकती हूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? इतना सुनते ही यश माही को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और एक हाथ उसके कमर पर रखकर उसके कमर को दबाने लगा और बोला, आज के बाद अगर मैं उस चूहे के साथ में बात करते हुए देख लिया तो उसकी तो खैर नहीं। वे हॉस्पिटल में ही नजर आएगा या फिर वे भी नहीं हो पाएगा तो इस दुनिया से ही उठ जाएगा। इतना सुनते ही माही की आंखें बड़ी हो गई और वे अभी डरी हुई थी कि तभी यश ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और पैशनेटली तरीके से उसे किस करने लगा। इन सब चीज़ों के लिए माही अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मगर अच्छे से जानती थी कि यश इस वक्त गुस्से में है तो वे जो चाहे करेगा ही। माही गुस्से से उसे जोर से धक्का दे दी और बोली, बस कीजिए मिस्टर कपूर, आप जब चाहें मुझे किस करते हैं, जब चाहे मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो आप खेल रहे हैं। माही क्या बोल रही है यश को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कि वह माही को अपने सीने से लगा लिया और बोला, सॉरी माही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो और डिनर करते हैं। इतना कहते हुए वे माही को अपने साथ टेबल के पास लेकर गया और कुछ ही देर में दोनों बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना खाए।
सारा खाना यश ने माही के पसंद के ही ऑर्डर किए, क्योंकि वे पहले से ही उसकी माँ से उसकी पसंद का पूछ चुका था। उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उससे कान पकड़कर सॉरी भी बोला। माही ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। एकदम से एक पल इतना डर और दूसरे ही पल इतना प्यार, आखिर ये चीज़ है क्या? यश माही को किस करने लगा। माही यश को दूर करते हुए बोली, यश आप क्या कर रहे हैं? यश उसकी आंखों में जुनून से देखते हुए बोला, जल्दी माही तुम मेरी हो जाओगी। और कैसे, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यह कैसे और कब हुआ? उसने अपनी गहरी आवाज के साथ माही के कान के पास आकर बोला, जिससे कि माही ये सुनकर उसका दिमाग झंझना उठा था। यश माही को फिर से किस करने लगा और उसके गर्दन पर बाइट कर दिया। तभी अचानक से माही रियलिटी में आई। उसे होश आया। वे तो खो ही चुकी थी। अपने होश में आकर उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वे यश था। वह टस से मस नहीं हुआ। रुको! माही यश को धक्का देते हुए उठ खड़ी हुई। यश भी उसके साथ खड़ा हो गया। तभी यश होश में आया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया? माही थोड़ा चिढ़कर बोली, नहीं, लेकिन ये गलत है। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, जो जब चाहे तुम्हारी ज़रूरत पूरा करूँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अपने टाइम पास का खिलौना? मैं ऐसी। माही अपनी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई कि तभी यश अचानक से गुस्सा होकर बोला, हिम्मत भी मत करना अगली बार खुद को ऐसा बोलने की। ये कहते हुए यश माही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माही गुस्से में बोली, तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना बंद करो। और ये कहते हुए माही यश को धक्का दी और चिल्लाई भी। यश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। माही गुस्से में बोली, नहीं, आप नहीं करते तो फिर कौन करता है? आप जब चाहे मुझे किस करते हैं, जैसे कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट। अभी वह फिर अपनी बात कंप्लीट करती कि तभी यश बोला, लेकिन क्या मैं कहता हूँ ना कि अपने लिए इन शब्दों को यूज करना बंद करो। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। बस खुद को ये मत कहो, वरना मेरा पारा हाई हो जाएगा। और तुम नहीं जानती मुझे कि मैं कितना गुस्सा करता हूँ। तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है और ना ही मैं तुम्हें वह दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ खुद के लिए ये शब्द यूज मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बेकार शब्द खुद के लिए यूज करो। आई रिक्वेस्ट यू। इतना बोलकर उसने अपने एक हाथ से अपनी गर्दन को मसला, जैसे कि वे गुस्सा शांत कर रहा हो। माही सवालिया नजरों से बोली, क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? यस बोला, कुछ भी नहीं, लेकिन कभी भी अपने आप को उन नामों से मत बुलाना। तुम उनमें से कोई नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किस करना बंद कर दूंगा। और ये कहते हुए वह माही के बिल्कुल करीब गया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने माही को अपना हाथ देते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहा। उसने माही के लिए कार का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। फिर वह दूसरी साइड आकर अपने सीट पर बैठ गया। जल्दी ही सड़क पर उनकी कार दौड़ पड़ी और उसने माही के घर के सामने कार रोका। उन्होंने पूरी ड्राइविंग के दौरान बात नहीं की। माही ने उसे घूरकर देखा। उसने माही की तरफ देखा तक नहीं। वह कार से बाहर निकली और दरवाजे पर गई। माही ने अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से अपना घर का दरवाज़ा खोला और अपने पीछे देखा तो यश ने अपना सिर घुमा लिया नाराजगी से और वहीं माही घर के अंदर गई। उसने फिर देखा कि यश ने कार स्टार्ट किया और चला गया। माही का मुंह उतर गया। वह अपने कमरे में आकर पेट के बल उल्टा लेट गई और अपनी आंखें बंद करके नींद की आगोश में चली गई। 2 दिन बीत गए थे। सैटरडे संडे की वजह से माही को यश नहीं देख पाया था, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्से में रहता था। उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसके पास लोग एक गलती करते तो वह उन पर भड़क जाया करता था और बहुत ही सुना दिया करता था। वही मंडे का दिन था। सुबह 7 बजे ही यश ऑफिस आ गया। वह अपने केबिन में इधर से उधर टहल रहा था। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। वे अपने हाथ में पहनी घड़ी बार बार देखे जा रहा था और बोल रहा था, आज मंडे है, लेकिन अभी तक मिस गेल शेड्यूल के हिसाब से लेट। वह बोलते ही रुक गया क्योंकि अचानक गेट नॉक हुआ और खुला तो माही आज पूरे वाइट सूट में एकदम कमाल की लग रही थी। यश उसे देखकर एकदम से शॉक्ड हो गया। आज माही हाँफते हुए भी नहीं आई थी। एकदम से शांत यश के सामने खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। यश, जो उसे देखकर एकदम से खुद को भूल चुका था, उसमें पूरी तरह से खो चुका था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और अपने सलाइवा को गटक कर बोला, गुड मॉर्निंग मिस गिल।
इतना कहकर वह अपनी चेयर पर बैठ गया। माही अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स उसकी डेस्क पर रखकर शांति से बोली, सर, ये फाइल कंप्लीट हो गई है। अब मैं चलती हूँ, मुझे आपके लिए कॉफ़ी लेकर आनी है। वह इतना कहकर जाने को हुई कि उसे थोड़े से चक्कर आ गए, मगर वह अपने आप को संभाल ली। तभी यश अपने कड़क आवाज़ में उससे बोला, पूरे 2 मिनट लेट हो, मैं वजह जान सकता हूँ इसकी? माही अपने मन में बोली, इसे कोई मेंटल हॉस्पिटल भेज दो यार। लेकिन फिर मुड़कर अपने सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वे दरअसल मुझे। इतना कह करके वे चुप हो गई। तभी यश बोला, क्या हुआ मुझे, आगे बोलिए, क्या आपको हुआ है कुछ, एनी प्रॉब्लम? माही तो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बोली, मेरी तबीयत। अभी आगे कुछ बोलती कि तभी यश उसके एकदम से पास आया और उसके माथे को छू करके बड़े ही फिक्र के साथ बोला, क्या आप ठीक तो हैं ना? क्या ज़रूरत थी आ जाने की? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? माही अपने मन में बोली, जब पूछोगे तब बताऊंगी ना। फिर उसको खुद से दूर करी और बोली, सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी फिर से माही को एक बार फिर चक्कर आने लगे और वह अपना सर पकड़ ली। इस बार चक्कर कुछ ज़्यादा ही थे और वह गिरती कि तभी यश उसके पास खड़ा था। वह अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया और बोला, इतनी तबीयत खराब है और आप बोल रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और तभी माही थोड़ा रुक कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, डोंट वरी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यश को फर्क कहाँ पड़ता था। उसने उसको अपने गोद में उठाया और ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आया। अभी ऑफिस में कोई भी नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना कोई वॉचमैन, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे थे और हमेशा यश जल्दी ऑफिस आता था। कुछ देर के बाद कार मुंबई के सबसे आलीशान हॉस्पिटल के सामने रुकी। कार रोक करके यश दूसरी साइड से बाहर निकला और माही का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। लिफ्ट से होते हुए वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाकर के माही को बैठा दिया और बोला, इनके बॉडी का फुल चेकअप कीजिए, इन्हें फीवर है। डॉक्टर माही को चेक करती हैं, फिर यश से बोली, आप बाहर जाइए, मैं इन्हें खुद असिस्ट करूंगी। यश बाहर बेमन से आ जाता है